गाइस हमारी एक फिर से आज एक नई वेबसाइट जो है ब्लॉग स्पॉट में अप्रूव हुई है। आप यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट का डोमेन देख पा रहे हैं और ये हमारा गूगल की साइट से ईमेल आया हुआ है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा ईमेल प्रोफेशनल पूरी तरीके से आता है और यहाँ पे डोमेन का नाम लिखा होता है, नीचे भी डोमेन का नाम लिखा होता है। अब चलते हैं डोमेन की साइट और हमने ओनली 2 आर्टिकल्स में ये लिया है और विद इन 5 मिनट के अंदर, सॉरी 5 मिनट क्या है, 5 आवर्स के अंदर अंदर हमारा ये अप्रूवल हुआ है। तो यहाँ पे हमने समथिंग 3 या 4 बजे के आसपास इसको अप्रूवल के लिए डाला था और 23 आज डेट है और 23 इसको आज डाला था। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्लॉग स्पॉट की डोमेन की साइट और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे, एक्चुअली मैं ऐड यहाँ पे ब्लॉक कर रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एड्स आने लगते हैं। तो कई वेबसाइट मैं नहीं चाहता हूँ कि एड्स वगैरह यहाँ पे वो हो, तो मैं पहले इस प्लगइन को भी हटा देता हूँ। ये बहुत डिस्टर्ब करता है, जो एड ब्लॉगर होता है ना। पहले इसको क्या कहते हैं, अरे कहाँ चला गया, अरे यहाँ से इसको पहले हटा देते हैं। ये बहुत बेकार प्लगइन होता है, अच्छा भी होता है, जैसे आपके अगर ऐड कोई परेशान कर रहा है ना तो इसको लगा लो, ऐड नहीं आएंगे। तो ये अनइंस्टॉल हो गया। चलिए अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट की साइड। तो इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में ये ऐड आने लगे हैं जो हमारी आज अप्रूव हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 2 आर्टिकल्स हैं। मैं कोई भी आर्टिकल्स यहाँ पे खोल लेता हूँ। आर्टिकल्स के अंदर देखूँगा कि हमें जो यहाँ पे एड्स वगैरह दिखने लगते हैं। इसको पहले हम बाद में बताएंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे 2 सब्सक्राइबर हैं जिनकी वेबसाइट को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और इस रिव्यू में हम बताएंगे उनकी वेबसाइट में क्या चीज़ें कमी रह गई हैं और इनकी क्यों पॉलिसी वॉलेट, इनकी पॉलिसी वॉलेट हो रही है और इनका अप्रूव नहीं हो रहा है और इनको अप्रूव करना है। तो वो बोल रहे थे पहले देख लीजिए। तो इन दोनों के में क्या क्या कमी है वेबसाइट के बारे में वो बता देते हैं सबसे पहले। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा ब्लॉग स्पॉट डोमेन हमारा अप्रूव हुआ है उसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हमारा काफ़ी सारे डोमेन हैं जो अप्रूव हुए हैं ब्लॉग स्पॉट की। तो ये हमारा सेलेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 2 आर्टिकल्स हैं और इसमें 13 व्यू हैं। ओके, तो चलते हैं अब हम इनकी रिव्यू करने वाले हैं। तो गाइस, अगर चिराग जी अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है, बहुत चीज़ें आपको समझाई हैं इसमें। तो सबसे पहले आपने क्या मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर और कॉन्टेक्ट अस देखेंगे। 2 टाइम्स कॉन्टेक्ट अस आ रहा है जिससे आप प्राइवेसी वॉयलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे गौर करेंगे तो आपने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लगाया हुआ ही नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी ही आपका नहीं है। कॉन्टेक्ट अस लगा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी आप पहले यहाँ पे लगाइए। और रिकमेंड करूँगा होम, सॉरी अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी रखिएगा, आपका अप्रूवल हो जाएगा जल्दी। और अप्रूवल तब होगा जब इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको पहले दे दूंगा। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी आपने कैटेगरी बना रखी है। अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाता हूँ तो ओनली आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, एक ही आपका आर्टिकल्स आ रहा है। और यहाँ पे और भी जैसे क्लिक करूँगा तो एक या 2 4 5 ऐसे का आर्टिकल आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 4 जो कैटेगरी हैं इनको हटा दीजिए, ओनली 1 कैटेगरी रखिए ब्लॉगिंग। और यहाँ पे लगाइएगा अबाउट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन। क्योंकि आप एक आर्टिकल देखेंगे हमारी वेबसाइट तो हम कोई जो कैटेगरी है वो भी हम रखते नहीं है, डायरेक्टली हम सिंपल पोस्ट कर देते हैं और अप्रूवल हमारा फास्ट आता है। ओके, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, उनका क्राउलर जो होता है गूगल का वो समझ नहीं पाता है कि आप एक लिख रहे हैं या कितने लिख रहे हैं। जब आपका अप्रूवल हो जाए आप बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे जो कैटेगरी है वो बना सकते हैं। अब चलते हैं आपके आर्टिकल्स की ओर। आपने आर्टिकल में क्या क्या मिस्टेक कर रखी हैं। ओके, इसलिए आपका पॉलिसी वॉलेट हो रहा है। ओके, तो मैं कोई भी आप पोस्ट ले लेता हूँ, पहला ही पोस्ट ले लेता हूँ, ये आपका सोलर वाला। तो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत बेकार तरीके से आपने आर्टिकल्स लिखा हुआ है, ना ही आपने कोई H1 हेडिंग डाला है। जैसे कि अगर मैं अपना वेबसाइट कोई दिखा दूँ, यहाँ पे desiblog.com जो अभी हमारा कल की डेट में ही अप्रूव हुआ है और यहाँ पे हमारे उसमें ऐड वगैरह भी सारा कुछ आ रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर कोई प्री SSL सर्टिफिकेट का भी अगर मैं ले लेता हूँ आर्टिकल, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको पहले H1 हेडिंग, फिर H2 हेडिंग और बीच बीच में बोल्ड वाले वर्ड भी मिलेंगे। आपने ऐसा कुछ भी कर नहीं रखा है। अरे ये कहाँ आ गया, चलिए ठीक है। यहाँ से आपने H1 हेडिंग बताया कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, अच्छे से क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं। आपने मुझे लग रहा है आपने AI कंटेंट राइटर से लिखा है या फिर आपने गूगल की स्क्रिप्ट, मतलब या तो बोल के होते हैं या तो आपने माइक लगा के लिखा है या तो आपने एक वेबसाइट आती है उससे डायरेक्टली सबटाइटल निकाल के लिखा हुआ है।
तो इस वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो पॉलिसी वॉयलेट हर बार ही कर रही है। तो जब तक आप ये ठीक नहीं करोगे 3 चीज़ें, तब तक आपकी वेबसाइट अप्रूव नहीं होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं पहले वो ठीक कीजिएगा। आप अपने इन सभी पोस्ट को, जितने भी आर्टिकल हैं, इन सभी को हटा के अच्छे से खुद का यूनिक आर्टिकल, हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखिए। हाई क्वालिटी और यूनिक क्वांटिटी क्वालिटी आर्टिकल वो कहलाते हैं, जैसे कि अभी जैसे श्री द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने हैं, तो इन पे कोई आर्टिकल लिखिएगा। ये हाई क्वालिटी आर्टिकल आते हैं जो यूनिक, मतलब करंट में जो चल रहे हैं, एक करंट अफेयर होता है ना जीके जीएस, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी बिल्कुल हाई क्वालिटी, उस पर लिखिएगा। तो मैं आई होप आपको मैंने अच्छे से आपकी वेबसाइट के बारे में देखा है। अगर आपको कहीं और रह गई तो मैं आपको खुद ही पर्सनली बता दूंगा कि आपको क्या चीज़ और करनी पड़ेगी। आपने पहले तो मैंने आपको बता दी, सारे आर्टिकल अपने हटाइए और अच्छे से आर्टिकल लिखिए, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए पूरा एक एक हेडिंग, H1 H2 हेडिंग, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 11, 12, 10, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया। ओके, सो आप ये चीज़ें ठीक कर लीजिए, देन आपका जो वेबसाइट है वो अप्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं गाइस दूसरी वेबसाइट रिव्यू करते हैं, जो हमारी है यहाँ पे भारत टाइम न्यूज़। ओके, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अच्छे से वीडियो देखिएगा, समझिएगा आपने क्या चीज़ यहाँ पे वॉयलेट की हुई है। ओके, जिससे आपको यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे आपकी प्राइवेसी ये सारा कुछ ठीक है। अपने टाइम एंड डिस्क्लेमर एक्स्ट्रा लगा रखा है। सब कोई बोलता है कि लगाना चाहिए, मैं भी नहीं कहूँगा कि नहीं लगाना चाहिए, बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने अप्रूवल लिया है तो ओनली 3 ही मेरा लगाया, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी और अबाउट अस। ये मेरा किसी भी वेबसाइट में ले लीजिए, इस वेबसाइट में जाएंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी। एक आध चीज़ें मैं बढ़ा देता हूँ कभी कभी, जैसे उसके बाद जैसे आपका अप्रूवल मिल गया उसके बाद आप कुछ भी लगा लीजिए। और डिस्क्लेमर लगाना है तो जब आप एफिलिएट करते हैं तब लगाना पड़ता है। मेरी इस वाली वेबसाइट में एफिलिएट चलता है, इसलिए मैं इसमें डिस्क्लेमर लगाता हूँ। ओके, देन आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का मिलेगा ही नहीं। डिस्क्लेमर उसके लिए लगाते हैं जब आप एफिलिएट करने लगते हो, तब आपको प्रोडक्ट के लिए लगाना होता है, कि उसमें बताना होता है कि हम एफिलिएट कर रहे हैं, इसका कुछ कमीशन हमें मिलेगा, ये चीज़ होती है उसमें। ओके, अब देन आते हैं यहाँ पे आपने बहुत सारी जो कैटेगरी है वो बना रखी है। तो मैंने अभी आपको समझाया है कि आपको ओनली यहाँ पे 1 कैटेगरी रखनी है। तो रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे गवर्नमेंट या सरकारी जॉब में से आप 2 में से कोई एक कैटेगरी रखिएगा और सभी पोस्ट को उन कैटेगरी में ऐड कीजिएगा, जिससे क्या होगा, गूगल के क्राउडर समझ पाए कि आपके बहुत सारे पोस्ट हैं, एक ही कैटेगरी में बहुत सारे पोस्ट लिखे हुए हैं। अब अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग पड़ेगा। अब देखिए, कहते नहीं कि जब आपके पास 4 लकड़ियाँ हैं तो अलग अलग तोड़ोगे तो वो जल्दी टूट जाती हैं, राइट, और आप इकट्ठा एक साथ कर दोगे तो वो मजबूत हो जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे एक कैटेगरी मजबूत रहती है और 4 कैटेगरी आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक ही कैटेगरी रखिएगा। अब आते हैं मेन आपका यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि आपका थीम जो बहुत ही गलत तरीके से आपका थीम लगा हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारा जगह छोटा है, यहाँ पे भी बहुत जगह छोटा है। अगर गूगल आपका अप्रूवल भी दे दे तो गूगल ऐड कहाँ लगाएगा, उसके लिए तो कहीं जगह ही नहीं बच रही है, इसलिए वो आपका यहाँ पे अप्रूवल नहीं देने वाला। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप थीम को चेंज कीजिए। आपको अगर हमारी थीम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कई कमेंट ऐसे मिल जाएंगे कहते हैं कि पैसे मांगते हैं, लेकिन मैं आपको खुद बताना चाहूँगा, हम आपसे कोई भी पैसे नहीं मांगते हैं, कोई थीम चार्ज नहीं है, हम डायरेक्टली फ्री आपको थीम देते हैं। आप चाहे हमारे इंस्टा पे आइए, चाहे आप लिंक से डाउनलोड कीजिए, आपको टोटली फ्री दिया जाएगा। ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप हमें सेंड भी कर सकते हैं कि हमने देखिए सर यहाँ पे तो आपने फ्री बोला था, अब आपने क्यों चार्ज किया। ओके, अब आपका बताते हैं यहाँ पे थर्ड आपका प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे मैं आपका पोस्ट खोल लेता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे आपका पोस्ट खोला तो यहाँ पे मैंने देखा कि जब आपका मैंने पोस्ट खोला और यहाँ पे जाया तो यहाँ पे बस आपका थोड़ा सा ही पोस्ट है। मैक्सिमम आपका 300 वर्ड का पोस्ट है, ये मैंने काउंट किया था, 300 वर्ड का आपका पोस्ट है, 320 या 330 के आसपास का वर्ड का पोस्ट है। और जैसे कि आप मेरा कोई ब्लॉग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको इंटरनल एक्सटर्नल लिंक मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये मेरा इंटरनल लिंक हो गया, और यहाँ पे बताया एसएससी सर्टिफिकेट देने वाली वेबसाइट, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नई वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। देखिए यहाँ पे नई वेबसाइट जैसी
मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये होती है एक्सटर्नल, दूसरी के हमने लिंक को यहाँ पे ऐड करना होता है। अब इसी प्रकार से आपने अगर जॉब का कुछ बताया, कोई भर्ती बताई है, तो आपने भर्ती के लिए कोई आवेदन के लिए कोई लिंक ही नहीं दी है कि कहाँ से आवेदन करना है। कस्टमर आता है, आपका व्यूअर आता है, यहाँ पे देखता है भैया यहाँ पे तो कोई लिंक नहीं है, वो भग जाता है, आपका यहाँ पे ऑडियो रिटेंशन ख़राब होता है, आपका वो ब्लॉक क्यों पड़ेगा, दोबारा आपके ब्लॉक पे ही नहीं आएगा। नहीं आपने उसमें कोई लिंक दी है तो इससे इरिटेट होता है आपका जो व्यूअर आता है वो। इसलिए जो गूगल है वो आपका यहाँ पे वॉलेट पॉलिसी मानती है कि आपने पॉलिसी वॉलेट की है। ये आपके जितने भी पोस्ट हैं बहुत ही छोटे छोटे पोस्ट हैं, मैंने सब पोस्ट को अभी देखा है, आपको बहुत ही शॉर्ट पोस्ट हैं। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ से ख़त्म, यहाँ पे आपका चालू। तो सबसे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा पोस्ट लिखिए, कम से कम 800 वर्ड का तो लिखिए, क्योंकि मिनिमम 1000 वर्ड का होना चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा 800 रखिए। और लिंक वगैरह अच्छे से लगाइए, बोल्ड करिए वर्ड को। आपने H1 H2 तो लगा रखा है, लेकिन आपने जैसे ये वर्ड बोल्ड करना था, बोल्ड कर लीजिए, 5 लाख को बोल्ड कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे 33,000 को बोल्ड कर लीजिए और अपने यहाँ पे नीचे लिंक दीजिएगा सर, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से स्कीम को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से। ऐसा सारा कुछ आपने कुछ डाउनलोड नहीं किया। तो दोनों वेबसाइट का मैंने रिव्यू बता दिया है आपको अच्छे से, ये चीज़ आप कर लीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिएगा, देन आपका अप्रूव हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे जो हमारी अप्रूव हुई थी, और अब आप वेबसाइट को कैसे अप्रूव कर सकते हैं अगर आप नए यूज़र हैं या पुराने हमारे यूज़र हैं। हम कैसे करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा मेन खेल है हमारे इस थीम का है, और ये थीम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपको इंस्टाग्राम पे हमें आना पड़ेगा। ये टोटली फ्री लिंक है, आपको डायरेक्टली हम सेंड कर देंगे। इंस्टाग्राम पे अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो मैं आपको डायरेक्टली दोबारा थोड़ा सा 1-2 घंटे का वेट कीजिएगा, रिप्लाई 100% आपको आ जाएगा और आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी, जो थीम की लिंक है वो आपको आ जाएगी। ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं हम ओनली 2 आर्टिकल्स लिखे हैं और डायरेक्टली हमें जो है अप्रूवल हो जाता है। हम बस ये हमारा खेल होता है हमारा थीम का, क्योंकि इस टाइप का कोडिंग है, आप अगर इसको डाउनलोड भी करेंगे तो आपका ये फेल हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन जो हमने कोडिंग फिक्स कर रखा है वो आपके पास नहीं आएगा, और आप 50-20 बार कोशिश कर लोगे तो आपका एडसेंस वो है फेल आएगा। और अगर आप हमसे थीम लेंगे और अप्लाई करेंगे, अच्छे से कंडीशन फॉलो करेंगे, तो आपका जो है एडसेंस 1 से 2 दिन के अंदर अप्रूव हो जाएगा। जैसे कि मेरा सेम डेज ही हो जाता है, जहाँ पे 23 को मैंने आर्टिकल पब्लिश किए हैं और आज भी 23 है, और मेरा वेबसाइट का जो है यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने आज ही वेबसाइट बनाया और आज ही अप्लाई कर लिया। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कर दो, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो। थीम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। नहीं मिलेगी तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली हम मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको थीम फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।